हे फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आप लोगों ने ये कई बार सुना होगा कि इतिहास गवाह है कि बहुत से बुद्धिमान लोग भगवान में बिलीव करते थे, जो कि बिल्कुल सही है। बहुत से साइंटिस्ट जैसे न्यूटन, पास्कल, गैलीलियो, केपलर, कोपरनिकस बहुत ही धार्मिक थे और वो क्रिश्चियनिटी में पूरा विश्वास रखते थे। लेकिन ऐसा क्यों? वो तो साइंटिस्ट थे, राइट? और क्यों बहुत से बुद्धिमान लोग अक्सर भगवान में विश्वास रखते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे क्या वजह है? क्या ये साइंटिस्ट विज्ञान की मदद से भगवान को समझ पाए हैं और ये जान चुके हैं कि भगवान ने ही इस ब्रह्मांड की रचना की है, या फिर बात कुछ और है? तो आइए जानते हैं ये आज इस वीडियो में। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो ऐसे ही साइंस और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, ताकि मैं ऐसे ही नए वीडियोस अपलोड करूं तो आपको पता चल सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भगवान जैसी कोई शक्ति में बिलीव करना, ये कॉन्सेप्ट से हम इंसानों का एक बहुत ही लंबा रिश्ता रहा है। रिसर्चेस में पाया गया है कि आज से 3 लाख साल पहले केवमैन भी मुर्दों को जमीन में दफनाते थे और कई बार उन्हें दफनाने के बाद वो उस जगह विजिट भी करते थे। ऐसे ही कई और रीति रिवाज जैसे पेड़ या पत्थरों की पूजा करना और बिलीव करना कि उसमें भी जान है, पहले किया जा चुका है। तो ये हमें एक आइडिया देता है कि हम इंसान बहुत पहले से ही कुछ मान्यता रखते आए हैं जो बिल्कुल प्राकृतिक रूप से विकसित हुई है। लेकिन क्या ये मान्यताओं के पीछे सच में कोई वजह है? क्या ये हमें भगवान द्वारा मिली गई है, या फिर इंसान उस समय एक बहुत ही डरा हुआ जीव था और उसके पास ऐसे बहुत सवाल थे जिसके जवाब उसके पास नहीं थे, इसीलिए वो सोचता कि कोई तो है जिसके पास हर चीज का जवाब है और उसी ने ही चारों तरफ दिखने वाली हर चीज की रचना भी की है। तो इस चीज का जवाब हमारे पास नहीं है और इसे साइंस भी प्रूव नहीं कर सकता है। लेकिन ये जानने के लिए कि क्यों कई बुद्धिमान लोग भगवान में यकीन रखते हैं, हमें कुछ काल्पनिक केस स्टडीज करने पड़ेंगे, जिससे शायद आपको इस विषय में एक आइडिया मिल जाएगा। और इन्हें शुरू करने से पहले मैं आपको अपना रिलीजियस व्यू बताना चाहूंगा। तो मैं पर्सनली एग्नोस्टिक हूँ, यानी मेरे ओपिनियन में भगवान हो भी सकते हैं और नहीं भी। मैं अपने आप को इतना जानकार नहीं समझता कि मैं यकीन से कह सकूं कि भगवान है कि नहीं, बट हम लॉजिकली और साइंटिफिकली ये जानने की कोशिश जरूर कर सकते हैं कि क्यों कई बुद्धिमान लोग भगवान में बिलीव करते हैं। तो ये चीज जानने के लिए देखिए, ये है एक बुद्धिमान इंसान, हम इसे राहुल कहेंगे। राहुल बहुत ही इंटेलिजेंट है, ये बचपन से ही पढ़ाई में बहुत अच्छा था। अब अगर राहुल को किसी भी अनजान सोर्स से ऐसी कोई जानकारी मिलती है जो उसके लॉजिकल माइंड को नहीं जमती, तो राहुल नेचुरली उस चीज पे यकीन नहीं करेगा। वो सोचेगा, छह, ये कैसे हो सकता है, इसके पीछे मुझे कोई लॉजिक नहीं लग रहा, और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन उसी ही दिन अगर उसका एक बहुत ही करीबी दोस्त भी उसे वही जानकारी देता है जो उसे पहले लॉजिकल नहीं लग रही थी, तो क्या होगा? अब ये जानकारी तो उसके लिए गलत और इलॉजिकल है, बट वो जानकारी जो उसे दे रहा है, उसका सोर्स, उसका दोस्त, राहुल उस पे बहुत ट्रस्ट करता है, तो इसीलिए वो इस बारे में सोचने लग जाता है और बिलीव कर लेता है कि वो सच है। बट क्योंकि वो इलॉजिकल बात असल में सही नहीं है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि राहुल को ये समझाना कि वो बात सही नहीं है इतना मुश्किल नहीं होगा। आखिर राहुल एक बुद्धिमान इंसान जो है। अब इसी सिचुएशन को थोड़ा चेंज करते हैं, सोचते हैं कि क्या होता अगर राहुल बचपन से ही उस इलॉजिकल बात को सुनते हुए बड़ा हुआ होता। तो इस सिचुएशन में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसे कन्विंस करना कि वो एक इलॉजिकल चीज है जिसपे वो बिलीव कर रहा है, कितना मुश्किल होता। आखिर वो चीज के बारे में वो बचपन से ही सुनता आ रहा है उसके खुद के माता पिता से, जिन्हें प्रकृति ने उसे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करना सिखाया, उनके नॉलेज होने या ना होने के बावजूद, या उन्हें असल सच्चाई मालूम होने या ना होने के बावजूद। अब सिचुएशन को थोड़ा और चेंज करते हैं, सोचते हैं कि क्या होता अगर राहुल को सिर्फ उसके माँ बाप ने नहीं, बल्कि उसके आसपास रहने वाले कम्युनिटी के लोगों ने भी वही इलॉजिकल बात पे बिलीव करना सिखाया होता, और यहाँ तक कि उसके खुद के माँ बाप ने भी उसी कम्युनिटी से वही बातें सीखी होती। तो इस सिचुएशन में वो इलॉजिकल बात कई लोग उसके दिमाग में बार बार रीइंफोर्स कर रहे हैं, जिससे उसका विश्वास और मजबूत होता जाएगा। वो उस लेवल पे पहुंच जाएगा कि कोई भी सोच अगर उस इलॉजिकल बात को कॉन्ट्रडिक्ट यानी उसके खिलाफ जाएगी, तो वो सोच उसे अजीब और एबनॉर्मल लगेगी। अब यही सिचुएशन को बिल्कुल सेम रखते हैं
बस ये सोचते हैं कि इस इलॉजिकल बात की चर्चा कहीं पीढ़ियों से चलती आ रही है और इस वजह से कहीं ट्रेडिशंस भी बने हैं जो वो लोग जो उस बात में बिलीव करते हैं उन्हें खुशी, एकता और एक समान पहचान देते हैं। इन चीजों के वजह से अब ये सब मैनेज करने के लिए बहुत से इंस्टीट्यूशंस भी खड़े हो गए हैं जो बनाते हैं स्कूल्स और बिल्डिंग्स उन रीति रिवाजों के बारे में ज्ञान देने के लिए और उन्हें सेलिब्रेट करने के लिए जो उस इलॉजिकल बात से क्रिएट हुई है, और यहाँ तक कि ये ध्यान रखने के लिए कि वो बातें ज्यादा से ज्यादा लोग जान सके। कुछ स्पेशल लोग अपॉइंट किए गए हैं टिपिकल यूनिफॉर्म्स में और हायरार्कीज बनाई गई है उनके अथॉरिटी के हिसाब से। ये सब बातों का ज्यादा से ज्यादा प्रभाव पड़ने के लिए अब सच्ची घटनाएं कह के कहानियां सुनाई जाती है और कलाओं के नमूने द्वारा दिखाया जाता है। इसके साथ साथ अब छुट्टियां भी मिलने लग गई है उस इलॉजिकल बात से जुड़े हुए मान्यताओं को मनाने के लिए। अब नेचुरली जो लोग एकता में इन चीजों पे विश्वास रखते हैं उन लोगों में एक मजबूत जनजातीयता पैदा होने लगती है जो फिर इन्फ्लुएंस करती है गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज के डिसीजंस को उनके हित में। ये जनजातीयता फिर लोगों पे अपनी सोच थोपने लगती है जैसे वही एक सच्चाई है, और जो उन्हें बिलीव नहीं करना चाहे उन्हें अक्सर अकेला महसूस करने में मजबूर कर देती है। और कुछ केसेस में जो लोग बिलीव नहीं करते उन्हें टॉर्चर भी किया जाता है और यहाँ तक कि मार भी डाला जाता है। अब ये पॉइंट तक नेचुरली वो इलॉजिकल बात ना तो सिर्फ एकदम सच लगेगी बट असल सच्चाई ही एकदम झूठ लगने लगेगी। अब ये पॉइंट में राहुल को कन्विंस करना किसी के लिए भी बेकार रहेगा, क्योंकि जो भी उसे असल सच्चाई बताने की कोशिश करेगा वो उसी बात को इलॉजिकल या झूठ समझेगा और यहाँ तक कि ये भी सोचेगा कि उसे शैतानी तरीके से गुमराह किया जा रहा है। अब एक लास्ट सिचुएशन देखते हैं जिसमें ये सोचते हैं कि क्या होगा अगर उस इलॉजिकल बात पे बिलीव करने से आपको मरने के बाद सबसे बड़ा इनाम मिलेगा और बिलीव नहीं करने पे सबसे बड़ी सजा। अब राहुल के पास सिर्फ एक बहुत महत्वपूर्ण वजह ही नहीं है उसे बिलीव करने की, बट उसे जरूरत है उसका प्रचार अपने करीबी लोगों को भी करने की। तो इस वजह से राहुल की अच्छाई के वजह से वो इलॉजिकल बात और तेजी से फैलने लगेगी। और अगर इस फाइनल सिचुएशन को पहले के सारे सिचुएशन से मिला दिया जाए तो आप सोच सकते हो कि वो सच्चाई को कभी उसके सही रूप में नहीं देख पाएगा उसके बुद्धिमान होने के बावजूद। लेकिन सच्चाई की बात तो बिल्कुल ही अलग है। सच्चाई हमेशा रहेगी, चाहे उसे कोई ढूंढने की कोशिश करे या ना करे। सच्चाई का प्रचार करने के लिए कम्युनिटीज, रिचुअल्स, जनजातीयता, पॉलिटिक्स और इनाम की जरूरत नहीं है। वो हमेशा रहेगी, चाहे उसका प्रचार कोई करे या ना करे, तलवार के धार से या बंदूक की नोक पे या फिर किसी माता पिता के अपने बच्चे को समझा के। तो ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे नया कुछ जरूर सीखने मिला। तो आपको क्या लगता है कि ये रीजन हो सकता है कि बुद्धिमान लोग भगवान में विश्वास करते हैं या फिर कोई और रीजन है? कमेंट कीजिए नीचे, हम सुनना चाहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और ऐसे ही साइंस वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा ऐसे ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।